आप सभी को पता होगा सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय। सिद्धालय कहाँ पर है? उर्दू, ठीक है ना। और हम सभी को कहा जाना है उर्दू। तो हम सभी के हाथ भी कहाँ होना चाहिए? दोनों ऊपर की ओर, ठीक है ना। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसाद भगवान की, शासनाथ भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, आचार्य भगवान श्री मानतंग मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध स्वामी जी मुनिराज की, सौभाग्य की, समेत शिखर की। भाई बंधु, आज हम सभी भारत देश के अलवर नगर में विराजमान हैं। भगवान पारसनाथ का सुंदर भव्य जलालय है, जहाँ पर 24 भगवान विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर की जो दिव्य बनी खिली, जो वाणी खिली, वही वाणी में जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। भगवान महावीर स्वामी का जब सम्मोहन लगा तो यहाँ पर मुख्य श्रोता के रूप में राजा शैल विराजमान थे और मुख्य गणधर के रूप में इंद्रभूति गौतम बैठे हुए थे। और वहाँ पर राजा शैल के लिए जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान धर्म क्या है? तो उन्होंने जो है और वह कितने प्रकार का दिए हैं, तो उन्होंने धर्म आदि के बारे में बताया। बोले मोक्ष का मार्ग क्या है? बोले धर्म क्या है? बोले बंधु स्वभावो धर्म, जो वस्तु का वास्तविक स्वभाव है वह धर्म है। बोले मोक्ष का मार्ग क्या है, कितना है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग जो है 2 प्रकार से, एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। मोक्ष का जो मार्ग है उसके जो भेद होता है, एक श्रवण मार्ग, श्रवण में सुनी, श्रवण जो श्रम करते हैं, मोक्ष मार्ग का जो श्रम करते हैं, कर्मों को क्षय करने के लिए श्रम करते हैं, वो श्रवण है। और श्रावक कौन है? बोले जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो श्रावक है। दोनों के अलग अलग धर्म बताए, अलग अलग स्वरूप बताए, दोनों के अलग अलग कर्तव्य बताए, दोनों के मूल आदि सब बताए। और अंत में कहा
जो मुनि धर्म है, श्रमण धर्म है, वो साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनि बन के हम द्रव्य छेद का उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट छेद, उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट भाव मिल जाते हैं, तो उसी भाव से मोक्ष। और श्रावक जो है, श्रावक का जो मार्ग है वो अपने जो है अपने कर्तव्य आदि का पालन करके, 12 व्रत आदि का पालन करके वह परंपरा से मोक्ष कर सकता है। श्रावक जो है उत्कृष्ट भक्ति आराधना देश समय आदि पालन करके वह परंपरा से मोक्ष। तो कहने का तात्पर्य जो है, आचार्य बादीप से सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखते हैं, भक्ति सत्य मुक्ति, भक्ति से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, परंपरा से मुक्ति भी प्राप्त होती है। और आचार्य ने कहा है कि मुख्य रूप से हम श्रावकों के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य में पहला कर्तव्य है कौन सा है? देव पूजा। अकबर बाद में स्वाध्याय प्रेमी है, देव पूजा है। कौन सा है? देव पूजा। और जब देव पूजा के बारे में बताया तो वहां बोले कि जो है जब हम पूजा करते हैं तो त्रिसंध्या, 3 संध्याओं में पूजा होती है। कौन सी? 3 संध्याओं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और अपराह्न काल, ये 3 संध्याओं में पूजा होती है। प्रातः काल में जो पूजा होती है वह अभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन होती है। क्या होती है? प्रातः काल में जो पूजा होती है वो कैसी होती है? अभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन होती है। मध्याह्न काल में अष्टद्रव्य से पूजन होती है। मध्याह्न काल में अष्टद्रव्य से पूजन होती है। अपराह्न काल, संध्या काल, संध्या काल में जो पूजन का उद्देश्य आया, उपदेश हुआ, उसका आदेश हुआ, तो बोले दीप आराधना, आरती आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा। पूजा क्या है? जो पूज्य पुरुषों के गुणों का गुणगान करना, वो पूजा है। तो हम सुबह भी पूजा कर रहे हैं, दोपहर भी कर रहे हैं, और शाम को हम स्तुति पाठ आरती आदि 40 साल जो भी है उसके माध्यम से पाठ करते हैं। आज आपका बड़ा सौभाग्य है, हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान 12 साल बाद, कितने 12 साल पूर्व में आया था, 2012-2013 में जब जयपुर गया था और जयपुर से वापसी में, उस समय भगवान पारसनाथ के 24 भगवान के दर्शन, अलीगढ़ के अनेक मंदिरों के दर्शन करने का, और उस समय 2012 में महावीर जयंती जो पर्व है उसको मनाने का भी उस समय लाभ हुआ था। आज पुनः 12 साल बाद यहाँ पर बैठे, भगवान की भक्ति का सौभाग्य आप सभी का भी पुण्य जो हमारा सभी को वह लाभ मिला। तो आज हम यहाँ पर जैन धर्म में वैसे तो अनेक स्तोत्र आदि हैं, अनेक जो है स्तुतियाँ हैं, लेकिन जैन धर्म में सबसे प्रभावशाली, सबसे भाग्यशाली और सभी जन के लिए जो प्रिय है ऐसा वह भक्तांबर स्तोत्र जो आचार्य महात्मा महाराज ने लिखा है, उसके हम यहाँ पर भक्ति आराधना कर रहे हैं। सभी लोग भक्ति भाव से यहाँ पर करेंगे, एक एक दो करके यहाँ पर दीप चढ़ाएंगे, और दीप चढ़ा के वापसी यहाँ करके क्या करेंगे? अपने अपने पर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और पुरुष वर्ग और महिला वर्ग कहते हैं हमारे यहाँ
परंपरा थी कि बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने जाते थे, हम सम्मान के साथ जाते थे। कैसे जाते थे? सम्मान मतलब क्या? सिर ढककर, खुले से गया। लेकिन आज हमने वो सारी परंपरा हमने छोड़ दी। तीन लोग के नाम के पास जा रहे हैं और हम ऐसे चले जाते हैं, तो नहीं। प्रधान जी ऐसी व्यवस्था करें कि हर मंदिरों में व्यवस्था हो, टोपी आदि की, पुरुष वर्ग टोपियों में जाए और सिर ढक के जाए और भगवान के दर्शन करें। महिलाएं बहनें हैं वह भी सिर ढके अपनी साड़ी के पल्लू से अथवा चुनरी आदि से, जिससे सिर ढके। आपने देखा होगा अन्य स्थानों पर लोग आते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद आदि में जाते हैं, वहाँ कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो रंग हो, कोई भी हो, वह सभी सिर ढक के जाने, बिना सिर के नहीं जा सकते हैं। उस लोग जो है अपने अपने सिर अपने हिसाब से ढके रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज प्रार्थना करते हैं और देखिए कितनी अच्छी बात होती है। मैंने पार्टी में था, मैं वहाँ पर अनिल जी की, और मानो मैंने कहा कि जब मंदिर शाम को पहुँच रहे हैं तो भाव भी क्यों ना हो, भगवान की एक सामूहिक रूप में भक्ति की जाए और भक्तांगस को किया जाए। मैंने जो है सूचना करवाई तो तुरंत जो है यहाँ पर हमारे धर्मात्मा पुण्य जो है पुण्यशाली जी के भाव ने कि क्यों ना अपनी तरफ से कार्य किया जाए। तो उसमें श्रीमान विनोद जैन प्रॉपर्टी डीलर परिवार है, कौन है खड़े हो जाए, इनके दो लाख और मंगल आशीर्वाद चलो इनको टोपी देना भाई। हाँ टोपी बोला हाँ जी इनको अच्छा कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आदिना भगवान की